हम क्यों रोए जब अभी हम स्वयं भगवान हमको हाथ पैर सही सलामत सब कुछ रखे हैं। रोते कायर हैं जो कायरों का काम किए हैं। मेरे पिताजी बचपन में मर गए थे, पट्टीदारों ने उभरने नहीं दिया। जाने तो बाबा नहीं बोलूंगा, मारे कलयुग के भाई। बाकी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। रोइए मत भैया, लेकिन प्रसादी भी स्वयं जाके देते हैं। ये देखिए किस तरह से बैठा हुआ है। ले ले और ले, अबे और ले, गरम है, ठंडुआ के खा, गरम है। ले, रहे 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 त रहे। बहुत कड़ुआ हूँ, मेरा नाम भी संतराम है। मैं बात बोलूंगा, सत्य सत्य बोलूंगा, नहीं मैं वो जगह छोड़ के चल देता हूँ। बात रोटी चुपड़ी अच्छी होती है, बात चुपड़ी नहीं अच्छी होती। तुलसीदास भक्तों, आप यहाँ पे देखेंगे महाराज जी कुछ इस प्रकार से यहाँ सब्जियों को अभी धुल रहे हैं। तो ये जल निकल रहा है, ये पहाड़ के अंदर से निकल रहा है और बहुत ज्यादा स्वच्छ जल है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक गुप्त रूप से नदी भी बह रही है और यहाँ का जो दृश्य है दोस्तों बहुत ज्यादा गजब का है। और पर्सनली मुझे ऐसी जगहें बहुत ज्यादा पसंद है जंगल में। ये देखिए यहाँ पे आपको पेड़ों की छांव मिल जाएगी। इतने ज़्यादा मतलब यहाँ पे घनत्व है कि ऊपर भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इतने मतलब घने पेड़ हैं कि धूप की रोशनी नीचे नहीं आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम स्वच्छ जल। दोस्तों बताया जाता है ये बहुत सारी जड़ी बूटियों को टच करके आता है, तो ये अमृत के बराबर जल है। और ये मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। एकदम मीठा जल है। और दोस्तों जो दृश्य है वो तो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगा आपको। उस पार भी बाकी आप देखेंगे एकदम घना जंगल है और इधर मिट्टी के टीले, धूप की रोशनी आ नहीं रही है। इससे क्या होता है, यहाँ की जो सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी ये भी बता दूं मैं, कि जितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह उतनी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाघ वगैरह सब इधर से ही आके पानी पीते हैं और फिर इधर जंगल में वापस चले जाते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस अब यहाँ से चलते हैं। ये हालत है इस समय चित्रकूट की जंगलों की। अब ये पेड़ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा विशाल पेड़ है। एक बार आप वहाँ से देखिए और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा पेड़ है और ये पूरा ऐसे करके गिर गया है। तो दोस्तों इसको पार करके चलना पड़ेगा। और दोस्तों आप देखेंगे बहुत ज़्यादा घना जंगल है, दूर दूर तक आप इधर उधर कहीं पे भी देखिए, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ घना जंगल इस समय दिखाई देगा। और बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। रहे 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 त रहे। रह जाओ हतारी बतारी हरो तुमरा, रह जाए तुम संसार भरे के रोक ले आओ। राह राह। भक्तों आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, कुटिया को बर्बाद कर देते हैं, खाने पीने को बर्बाद कर देते हैं। महाराज जी उन्हीं को चिल्ला रहे हैं, हालांकि महाराज जी स्वयं ही उनको भोजन भी देते हैं। ये बाबूजी भगवान की भूमि है। यहाँ भगवान किसी में किसी मानव रूप से बन के आते हैं, चाहे जिस रूप में वो आए, उनकी महिमा अपरंपार है। भग गया था मेरे पिताजी से लड़ाई झगड़ा करके, तो 8 दिन मैं इसी में पड़ा था। अच्छा, ये चट्टान, इसी चट्टान में पानी पी पी के। अच्छा हाँ, 8 दिन मेरे को पानी पी के रहा हूँ, फिर तब भगवान मेरे को यहाँ लाए हैं। महाराज जी भक्तों की तरफ से सेवा है आपकी कुछ? जी बाबू जी। तो महाराज जी कुछ सब्जी वगैरह है आपकी? जी। ये महाराज जी आलू वगैरह थे जी। ये महाराज जी सोयाबरी जी। ये महाराज जी अगरबत्ती और धूप बत्ती जी। ये महाराज जी पोहा आपके लिए जी, ले लो महाराज जी पोहा। महाराज जी मूंग की दाल आपके लिए जी। सरसों का तेल, ये महाराज जी गुड़ जी। ये महाराज जी 5 किलो वाला आटा जी बाबू जी। जी। ये महाराज जी चीनी जी। महाराज जी कुछ भक्त आपको देखे थे जी, तो आपके लिए जी भगवा वस्त्र है जी, ये आपके ऊपर के पहनने के लिए है जी, ये नीचे के लिए आपकी धोती है, जो दुकान में सबसे अच्छा था महाराज जी जी जय हो। वही वाला आपके लिए लेना जी। अब वक्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भैया लोग भी आए हैं दूर से और महाराज जी के पास बहुत दिनों से आते जाते हैं
और महाराज जी से पहले एक दूसरे आश्रम में भी रहते थे, महाराज जी के पास तब से आ रहे हो। भैया की तबीयत खराब थी तो महाराज जी के पास आके भैया फिर जी ठीक हाँ हो गए थे। 13.5 हाथ के सकरा में बांध के लाए थे। इनके पिताजी मेरे को 10 लाख रुपए देता रहे थे, तो मखना ये सकरा आप रख दो, बाकी ये सही है तो हमको पैसा क्या करना है। अच्छा जी नहीं तो कहा बोल कितना तेरे को चाहिए मखना। यही महाराज जी कहते चलो हम तुमको 2-3 लाख तुम्हारे नाव करा दे। मखा मेरे को क्या करना है, मेरे लिए ये सब रखा है, मुझको पैसा रख के अपनी लेवड़ी कटाना है क्या किसी से। अभी महाराजा जी के 5,000 रुपए एक आदमी जेब से निकाल के भाग गया है लो यहाँ से। अच्छा। जब 5,000 नहीं बचने पाते तो यहाँ क्या करेंगे पैसा। अच्छा यहाँ से भी चोरी कर यहाँ से सो रहे थे महाराज जी, मैं चला गया था झाड़े और वो पैसा निकाल के भाग गया। ये जैसे बनियारी पहरे हैं बाबूजी ये वाली, यहाँ पहले रुमाल भरे थे। अच्छा। तो उसी ने रुमाल पकड़ के झींक के हाँ। बस मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग गया है। भाई पैसा है मैं नहीं करूंगा, तुम दूसरे से करा लोगे पैसा देके। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं तब हूं मैं, और जो तुम्हारे पास संसार है तो मैं नहीं हूं तुम्हारा। पहले उसके भरोसे पे आ तो फिर वो तेरा है। और जो तेरी दुनिया है, मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है, मेरा धन है, मेरा संसार है, तो तू संसार को पहले ले ले। मेरे को तब लेना जब तेरा कोई ना हो। जब तेरा कोई ना हो इस दुनिया में, जब तेरा कोई ना हो तब उसके पास आ, बिल्कुल, जो संसार को चला रहा है। और महाराज जी के पास कब कुछ नहीं था तभी तो आपके पास आए थे। वो तो जान देने आए थे। तो हम सीएम आए है कि यहाँ तो मरे मुर्दा को जिंदा किया जाता, नहीं तो घर से वकील होके आए थे कि हम कहीं प्राण दे दें, मगर ना, यहाँ प्राण दिया जाता है, प्राण लिया नहीं जाता। ये चित्रकूट धाम है जहाँ पर विपदा परत है वही आवत यही देश अच्छे अच्छे अरब खरबपति का आ कहनी जूता बिना जूता चप्पल के कामतानाथ परिक्रमा लगाते हैं। कामत गिर भय राम प्रसादा, प्रसादी लेने यहाँ लोग आते हैं, यहाँ भीड़ लगाते हैं। एक नरियर फोड़ के कामना देवी है ना, वो तो सबकी भक्तों की कामनाएं पूरी करती है। और उससे अच्छी तो ये तो जीवन दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो पैसा ले रहा है तब तुमको कुछ दे रहा है, ये तुमसे क्या ले रही है। जा पर राम की कृपा हुई ता पर कृपा करे सब कोई। राम भरोसे बैठ के लेना भगवान का नाम। राम भरोसे जे रहते पर्वत पे हरिया। चलो मैं तुमको पेड़ दिखाऊं पर्वतों में, बड़े भारा एक पत्थर में हुए हैं। हाँ। हम रात दिन पानी डालते हैं, वो क्यों नहीं बनती। उसमें ये हो गया ना कि बड़ा भैया सिंची सी, और वो जो उसके भरोसे हैं तो वो तो हरे भरे हैं। बिल्कुल महाराज जी। अहंकार आ गया ना कि हम किया, तो हम किया तो जो तक तू ही कर ले पहले। मैं महाराज जी के यहाँ आज लगभग 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले महाराज जी ये रोड के स्थित झूरी कुटी के नाम से एक स्थान है जहाँ पे महाराज जी हरदम रहते थे, और इनकी हमारे ऊपर बहुत आभार है महाराज जी का, जो आज हमें इस हाल में देख रहे हैं। बाकी अब कुछ नहीं कह पाएंगे। भक्तों भैया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इनके पिताजी यहाँ पे लेके आए थे महाराज जी के पास, और उसके बाद भैया यहीं पे सही हुए। तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब कि महाराज जी बता रहे जंजीरों में जकड़ के लाना पड़ा था। अभी सकरा रखा है 11.5 हाथ का, सकरा में बांध के 3-4 तारा लगाए थे। रोइए मत भैया, अब तो आप ठीक है ना एकदम से। हाँ भैया ठीक सब भगवान का वो होता भैया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जब आदमी को जान मिल जाती है ना मरने, तो उसको जो देता है जान तो उसको वो भगवान आपको कोई अकाल, जैसे उस दिन आपकी गाड़ी फंस गई, निकल नहीं रही थी, 10 लोग आपको वहाँ जंगल में ले प्रकट हो गए, वो कौन बने आपके? भगवान। कहते हैं हम भगवान नहीं देखे। अरे भैया खुश हो जाइए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो हो गया बीत तो गया, तो बीत गया। अब मत परेशान, हंसिए बढ़िया। ठीक है, वो समय को याद करके भैया जी ऐसा है ना कि जो गुजरा हुआ समय थोड़ा सा भावुक कर दिया है, और बाकी अब कुछ सब सही है। प्रभु की इच्छा है, भोलेनाथ की। हमारे महाराज जी हैं, और यहाँ का बेहतरीन जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, यहाँ अगर आना चाहते हैं तो बेहतरीन जो है ये बड़े बड़े अर्जुन के विशाल पेड़ लगे हुए हैं, जिनसे ये अमृत जैसे रूपी धाराएं प्रवाहित होकर के इसी नदी में मिल रही हैं, और इसी का जल का सेवन करने से सिर्फ पूरे शरीर की आप स्वच्छता हो जाती है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भो भय दारुणम
नव कंज लोचन कंज मुख करु कंज पद कंजारुणम। नमो पार्वती हर हर महादेव। जो अगर आप देखा जाए, जो हम लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं सांसारिक सुख के लिए, तो उसमें से अगर देखा जाए तो करोड़ों के आदमी हैं, इनकी स्वयं की प्रॉपर्टी है बाबा जी की, हमारे करोड़ों की, लेकिन भावनाएं, आज लोग धन के पीछे रिश्ते का कोई मोल नहीं करते प्यारे। उसी की पूजा है, उसी की पूजा है। कलयुग में अच्छे आदमी या अच्छे विचार रखने वाले या धर्म को मानने वाले सदैव परेशान रहते हैं। जैसे हमारे बाबा हैं एक, कुछ नहीं बोल पाऊं, कुछ नहीं बाबा, सब ठीक है, भोलेनाथ, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। यहाँ आपको किस प्रकार किस बात की चिंता है बताइए। अच्छा आप यही बता दीजिए, आपकी सेवा हो रही है? हाँ, सब आपको कोई पैसा तो नहीं लग रहा है? नहीं है? कोई ये तो नहीं कह रहा है, छुआछूत तो नहीं मान रहा है? जिसके लिए सब कुछ किया। 16 मेरे पिताजी बचपन में मर गए थे, पट्टीदारों ने उभरने नहीं दिया। जाने तो बाबा नहीं बोलूंगा। मारे कलयुग के भाई, जो लिखा है वेदों शास्त्र में भैया एकदम सत्य। भाई तो वो होता है जो भय को हरने में, क्योंकि एक भक्त की औलाद होते हैं। कलयुग के भाई सब जगह से, एक भाई कमजोर है, सब जगह से लात खा के आएंगे, सब जगह से, लेकिन जो भाई कमजोर है तो उसके आके काला। मारे कलयुग, मारे कलयुग। फिर भैया आपका बड़ा बड़ा आभार हमारे ऊपर। नहीं नहीं भैया, आप लोग जो है बताइए, इतनी 20 किलो जंगल में घुस करके आप यहाँ आने की जो है वो कष्ट किया है, और इससे ज्यादा हम आपको क्या कह सकते हैं। हम देसी आदमी हैं भैया, ठीक है। दर्शक लोग जो भी देख रहे हैं क्षमा करना, अगर कोई अलूल जलूल की बातें निकल आई हो तो थोड़ा सा मन दुखी हो गया था इस कारण। और देख ही रहे हैं हम लोगों की यहाँ जीवन शैली, थोड़ा ये हमारे बाबा जी हैं, इन्हीं की उसमें से ज्यादा भावुक हो जाते हैं। जो अब आप कहे ना, लेकिन क्यों तुम प्लीज दुबरा गए हो, जो भी दर्शक लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि लोगों में, अपने परिवार में, अपने भाईचारा जो भी रिश्ता है उसे दिल से अदा करें। धन के अभाव में या धन की ज्यादा होने या कम होने के कारण किसी को ठुकराओ मत, क्योंकि ये धन कुछ दिन का होगा और ये मन बहुत दिन होगा। जिस प्रकार इस मन को तड़पाएंगे आप लोग तो कभी कोई खुश नहीं रहता, कभी नहीं, कभी नहीं। जितना भी करीबी हो उसे मन की जरूरत होती है, धन की जरूरत नहीं होती। आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए दिल से कोई कार्य करो। तो महाराज जी अब जा रहे हैं नदी में सब्जियों को धुलने के लिए जी। और चलिए एक बार मैं आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाता हूँ। दुनिया जाने ना कि हाँ इन्हीं लोगों के लिए तो हम यहाँ आए हैं, आप लोग संसार की सेवा करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे महाराज जी कुछ इस प्रकार से यहाँ सब्जियों को अभी धुल रहे हैं। तो ये जल निकल रहा है, ये पहाड़ के अंदर से निकल रहा है और बहुत ज्यादा स्वच्छ जल है। ये देखिए, ये देखो, और महाराज जी क्या बनाएंगे आज? चोखा टिक्कड़ बना रहे हैं बाबू जी। चोखा और टिक्कड़ जी। भक्तों आप यहाँ पे देखेंगे महाराज जी के बैगन इसमें जा चुके हैं आग में जी। और आलू है ना महाराज जी? हाँ जी, आलू है, आलू और बैगन जा चुके हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी हमारे प्रसादी अभी कुछ देर में तैयार करेंगे जी। ओके महाराज जी। हाँ, मुझको ना कह दिया। अब भक्त महाराज जी निकाल रहे हैं, देखिए आटा जी बाबू जी। और कुछ देर में महाराज जी के जो टिक्कड़ है, टिक्कड़ प्रसादी, वो भी अपना तैयार हो जाएगा। जी 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 जी। जैसे वो भगवान राम ने, भगवान मानेंगे कि तो दांत में सोना लगा है तो उन्हें दांत तोड़ के एक ने करंदानी दांत दे दिया भगवान को। भगवान कहे ना बोल बेटा तो बहुत बड़ा दानी है, तो कहें कि कहे तो तुम्हारा धनु ये अभी ये दांत जो जूठा है, तो कहा जो दांत मेरा जूठा है तो मेरे को थोड़ा धनुष बाण बौका दो। हमारी धनुष बाण तो पताल से पानी निकल ही आया, तब धो के फिर उनने दिए थे,
तभी उन्होंने कहने के भक्त तो बहुत कुछ दे दी ने अब तय मांग। कहा जहां भगवान तुम मेरा शरीर देख छूटे तहा जिधर जगह में देखो उस जगह तुमको ही देखो, भगवान को ही। भजन की कोई परीक्षा नहीं देख रहा है इस दुनिया में। वो क्या देख रहा है? भोजन की परीक्षा। ब्रह्मा विष्णु महेश की काहे की परीक्षा हुई? अनसुईया माई की भोजन की हुई। नर्मदा माई की परीक्षा काहे की हुई? जल की। हम यहाँ किसी को भोजन नहीं दे सकते, हमको पाप नहीं लगेगा। हमारी मर्जी होगी तो हम अपना पेट काट के तुमको भोजन दे रहे हैं। पेट काट के तुमको खिला रहे हैं, तुम नहीं हमको खिला रहे हो। हम मेहनत करते हैं, 10 दिन लकड़ी लाते हैं, सेवा करते हैं भगवान से, रात दिन कहते हैं कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। मुझसे जब सब बनता है तो भगवान देओ तो मेरे हाथ पैर सही सलामत रखो तो मैं सबको बना बना के खिलाता रहूंगा। कौन सा माला लेके पढ़ रहा हूँ? 10-5 मिनट 20 मिनट बैठो हो, आंखी मूंद के फेंका बैठा हो। जब अबे हम पहलवान हैं तो काम कर लें, जब महाराज जी हम सैया हो जाता फिर पलहरे पड़े पड़े कलहरब फैलाओ भैया 1 लोटिया पानी नहीं, चलो अब झाड़े का नहीं, चलो सब चीज का। अबे तो नहीं आएंगे वो मेरे के ना। तभी हमारा काम क्या है? सेवा करना। सेवा करना। जब उसके लायक हो जाएंगे तब हमको कोई भगवान देगा ना हमारी सेवा कर। हम क्यों रोए जब अभी हम स्वयं भगवान हमको हाथ पैर सही सलामत सब कुछ रखे है? रोते कायर हैं जो कायरों का काम किए हैं। मैं बहुत कड़वा हूँ, मेरा नाम भी संत राम है। मैं बात बोलूंगा सत्य सत्य बोलूंगा, नहीं मैं वो जगह छोड़ के चल देता हूँ। बात रोटी चुपड़ी अच्छी होती है, बात चुपड़ी नहीं अच्छी होती। मैं एक राम नाम मेरा बैंक है, राम नाम मेरा अदालत है। उससे बड़ा कोई नहीं है संसार में। भक्तों आप देखेंगे महाराज जी इनके ऊपर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन प्रसादी भी स्वयं जाके देते हैं। ये देखिए किस तरह से बैठा हुआ है। ले ले और ले, अबे और ले, गरम है, ठंडवा के खा, गरम है। ले ये ठंड वाला ले, ठंड वाला ले, यही ले यही। अरे यार